एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपने एसआईपी को सही तरीके से समझ लिया तो आने वाले फ्यूचर में आप अपनी सपनों जैसी ज़िंदगी बना सकते हो। अपनी रिटायरमेंट और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खुद डिसाइड कर सकते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, लोग एसआईपी को सेविंग अकाउंट के जैसा समझने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने उसमें पैसा डाला और उन्हें लगता है कि वो पैसा बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही चला जाएगा। और यही कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग बिना कोई रिसर्च करे गलत म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी एसआईपी फेल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम एसआईपी को भी समझेंगे और एसआईपी कितने टाइप्स की होती है वो भी समझेंगे, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में पैसों की प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं और उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारा स्ट्रेस भी। और जब फ्यूचर की बात आती है, जैसे कि रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम या घर लेना हो या बच्चों का एजुकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर इतनी महंगी हो चुकी होती है कि कितनी भी सेविंग कर लें उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम बैंक सेविंग और एफडी के भरोसे पर रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी में 10 लाख भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू एक किलर की तरह कम करता जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा होता है, और वो सॉल्यूशन है एसआईपी। एसआईपी कोई 500 या 1000 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग है जो कंपाउंड होती रहती है। चाहे आप सो रहे हो या आप जाग रहे हो या काम कर रहे हो, ये आपके लिए काम करता है। आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। तो चलिए हम एसआईपी को समझते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आप हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि 2000, 3000, 5000, जो अमाउंट आप डालना चाहते हो हर महीने वो आप उसमें डाल सकते हो। बिल्कुल ईएमआई की तरह ये पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर इन्वेस्ट होता रहता है। बस फ़र्क इतना है कि एसआईपी आपकी वेल्थ बनाता है और ईएमआई नहीं। बस फ़र्क इतना है कि ईएमआई में आप बैंक को पैसे देते हो और एसआईपी मार्केट से लाकर आपको पैसा देता है। एसआईपी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग सिस्टम पे चलती है। जब मार्केट गिरती है तो आपको तब ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट बढ़ जाती है तो उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है वहाँ पे। अब आता है द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 5000 की एसआईपी 20 साल तक करते हो और उस पर 12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और टोटल प्रॉफिट मिलाकर होता है आपका 50 लाख तक। और यही रियल मैजिक होता है कंपाउंडिंग का। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन 90% लोग ये 3 कॉमन मिस्टेक करते हैं, जिनकी वजह से या तो एसआईपी बंद कर देते हैं या तो उनका पैसा ग्रो नहीं होता। फिर वो बाद में कहते हैं कि यार एसआईपी तो बेकार है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना फालतू टाइम है। मिस्टेक नंबर 1, लोग एसआईपी को गारंटेड रिटर्न समझ लेते हैं। एसआईपी कोई एफडी नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमें प्रॉफिट देता ही देता है। मिस्टेक नंबर 2, 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल में एसआईपी बंद कर देना। जब मार्केट गिरती है तो लोग डर जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं, जबकि रियल कंपाउंडिंग वहीं से शुरू होती है। जब मार्केट गिरती है तो उसी टाइम पर हमें सस्ते यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट बढ़ती है तो तब उसी यूनिट्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि असली प्रॉफिट मार्केट गिरने से ही आती है। मिस्टेक नंबर 3, बिना कोई रिसर्च किए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना या किसी के सजेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर देना। ये मतलब ऐसा हो गया कि मैदान छोड़कर जंगल में भागने जैसा हो गया। सवाल ये है कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। आपके गोल ही ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा। अरे म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड। ये फंड आपके बड़े गोल्स और वेल्थ क्रिएशन के लिए होते हैं। जो लोग फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, हाउस बाइंग करना चाहते हैं या अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, ये फंड उन लोगों के लिए होते हैं। पहला है लार्ज कैप फंड। ये स्टेबल है, सेफ साइड है, 1 से लेकर 100 तक की सबसे बड़ी कंपनीज इसमें होती है। दूसरा है मिड कैप फंड। इसमें ग्रोथ प्लस मीडियम रिस्क, लार्ज कैप से छोटी होती है। लार्ज कैप से छोटी कंपनीज
1 से लेकर 250 तक कंपनीज इसमें होती है। स्मॉल कैप फंड, इसमें हाई रिटर्न प्लस हाई रिस्क होता है। स्मॉल कैप में 250 से ज़्यादा छोटी कंपनीज होती है। चौथा है ELSS, ये टैक्स सेविंग फंड है। पांचवा है मल्टी कैप फंड, लार्ज प्लस मिड का स्मॉल मिक्स होता है। और अगला आता है बेस्ट शॉर्ट टर्म फंड, 6 महीने से 3 साल के लिए, कैपिटल सेफ्टी एंड स्टेडी इनकम के लिए यूज होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें रिटर्न 5% से 7% का होता है। इसमें ड्यूरेशन 6 महीने से 3 साल के लिए। दूसरा है लिक्विड फंड, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, 6 से 3 साल के लिए। इसमें रिटर्न 5% से 7% का रिटर्न देता है। तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये स्टेबल रिटर्न देने वाला फंड है। फिक्स डिपॉजिट का एक अच्छा ऑप्शन, 1 से 3 साल के लिए रिटर्न लगभग 6 से 8% का मिलता है। और अगला है कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसमें रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न स्टेबल मिलता है, 1 से 3 साल के लिए 3 से 7% का रिटर्न देता है। अगला है GILT फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है। इंटरेस्ट रेट होने का रिस्क होता है, 1 से 3 साल के लिए 5% से 7% का रिटर्न मिलता है। अब आइए अगले पॉइंट्स में हम जानते हैं हाइब्रिड फंड को। पहला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इसमें 6% से 8% का रिटर्न मिलता है। दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, अगर आप 6 से 7 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें इक्विटी ज़्यादा और डेबिट कम होता है, ग्रोथ के साथ सेफ्टी होती है। इसमें रिटर्न लगभग 14% तक मिल सकता है। ये यंग इन्वेस्टर और जॉब वाले लोगों के लिए बेस्ट होता है। तीसरा है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, अगर आपका गोल फैमिली प्लानिंग या लॉन्ग टर्म का है तो ये फंड चूज कर सकते हो। इस फंड में इक्विटी और डेबिट दोनों का बैलेंस मिक्स होता है। इसमें ना ज़्यादा रिस्क होता है और ना ज़्यादा सेफ। इसमें रिटर्न लगभग 10% से 14% तक मिल सकता है अगर आप 5 से 7 साल की प्लानिंग के हिसाब से चलते हो तो। इक्विटी सेविंग फंड, अगर आप FD से बेटर ऑप्शन चाहते हो तो ये फंड आपको 7% से 10% तक रिटर्न दे सकता है अगर आप 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये ऑप्शन सैलरी वाले लोग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। अगला है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है या मार्केट समझ में नहीं आता तो ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें 6 से 13% का रिटर्न होता है। ये बिगिनर्स के लिए और बिजी प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए हैं जिनके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं है। रिस्क ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है और रिटर्न 9 से 14% तक मिलता है। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट। अगला है आर्बिट्रेज फंड, टैक्स सेविंग के साथ रिस्क लो होता है। ये शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट होता है, यानी 6 महीने से लेकर 1 साल तक इसमें 6 से 8% का रिटर्न मिलता है। अगला है रिटायरमेंट हाइब्रिड फंड, ये फंड एक रिटायरमेंट प्लानिंग डिसिप्लिन फंड होता है। लॉन्ग टर्म में इसमें स्टेबल ग्रोथ मिलती है, यानी 6% से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनकी उम्र 30 से 45 साल के बीच होती है। आई होप कि आपको सारे म्यूचुअल फंड समझ में आ गए होंगे। अब सवाल ये है कि SIP में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि SIP में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP में कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, आप 500, 1000, 2000 या कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आइडियल यही है कि आप अपने सैलरी का 20% हिस्सा आप इन्वेस्ट करो और उसी के हिसाब से चलो। अगर आप अभी सोचते हो कि यार मैं 5 साल बाद SIP स्टार्ट करूंगा, तो आपको यही गोल अचीव करने के लिए आपको अपने सैलरी का 20% से ज़्यादा यानी कि 40% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यही गोल अचीव करने के लिए, क्योंकि टाइम इज़ मोर पावरफुल दैन मनी। SIP के लिए आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कम से कम 5 से 7 साल के लिए। SIP कोई लॉटरी नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म का गेम है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि SIP का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड मार्केट क्रैश होता है। इसे दिवाली सेल की तरह समझो, एक पर एक फ्री। हम जानते हैं कि यार फ्यूचर में पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो या हेल्पलेस ना फील करो या लोन ना लेना पड़े, कि आपके लिए एक वेपन की तरह काम करती है। स्मॉल स्टेप्स और बिग रिजल्ट्स। आज ही डिसीजन लो, 500 रुपये की ही सही,
पर आज से ही SIP स्टार्ट करो। द रियल मैजिक वॉज द डिसिप्लिन, नॉट द मनी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दे इस वीडियो की। थैंक यू सो मच।